हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सबका रुबेस क्लासेस में स्वागत है। आज फिर हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक उठाया है। उस टॉपिक का नाम है परजीवी पोषण। या तो चलिए हम लोग परजीवी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले क्या है, ये क्लास 10 बायोलॉजी है। ठीक है, ये बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 से। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगता हूं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये टॉपिक है यानी कि बायोलॉजी से। ठीक है, तो चले, कल मैंने टॉपिक आपको बताया था मृतजीवी पोषण, आज हम लोग पढ़ेंगे परजीवी पोषण। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि परजीवी पोषण होता क्या है। परजीवी पोषण होने से पहले हमें उनके बारे में, उनकी कुछ घटनाओं को जानना होगा कि उनकी क्या क्या घटनाएं हैं, वो कितने शब्दों के मेल से बनी है और क्यों 2 शब्दों के मेल से बनी, किस बात के लिए, क्यों 2 शब्दों का मेल किया गया, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कहता है क्या कि परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइट, ठीक है, यानी पैरासाइट न्यूट्रिशन। तो कहता है कि पैरासाइट न्यूट्रिशन यानी पारा शब्द 2 ग्रीक शब्दों, यानी क्या कहता है कि पैरासाइट शब्द जो है, जो लिया गया वो 2 ग्रीक शब्द यानी पारा और किससे, साइटोस, यानी पारा और साइटोस 2 शब्दों को लिया गया है। किसके लिए? परजीवी पोषण के लिए। और परजीवी पोषण में जिसको हम लोग जो इंग्लिश वर्ड जो देखते हो यहाँ पर, यानी कि पैरासाइटस, यानी कि पैरासाइट जो देख रहे हो, ये हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि पारा का अर्थ होता है यानी कि साइटोस के मेल से बना है। ठीक, और पारा का अर्थ होता है क्या, यानी कि पास। पारा का अर्थ क्या है? पास, यानी पास कहो या बगल कहो या पास वर्ष में तथा। ठीक है, यानी पास कहो, बगल कहो या पास वर्ष कहो, जो भी कहो वही बात है। ठीक, और दूसरा क्या है, साइटोस। साइटोस का अर्थ होता है पोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब एक और बात सुनिए। अब जब हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी लिया कि परजीवी पोषण में 2 शब्दों के मेल से, और ये कहां से लिया गया? ग्रीक से। ग्रीक शब्दों के 2 भेद से लिया गया। ठीक है, जिसका नाम था पारा और दूसरा का नाम था साइटोस। पारा का मतलब होता है पास में, बगल में या पास वर्ष में। ठीक है, और साइटोस का मतलब क्या होता है, यानी पोषण। और पोषण का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पोषण का मतलब जो हमारे लिए खाने पीने के काम में आता है, जो हमारे शरीर के संचालन के लिए किया जाता है। समझे? चलिए अब आगे मैं बताता हूं। अब जब इसके घटनाओं को जान लिए, यानी इसके जो शब्दों से, जो मेल से जो बनी थी, वो तो हम लोग जान ही लिए। अब हम इनके क्या जानेंगे इसके बारे में? अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्या कि इनके परिभाषा, यानी इनका डेफिनेशन। देखो, कोई भी चीजें होती है तो कोई शब्द अगर बनी हो तो उसका डेफिनेशन तो होना ही है ना। तो उसका डेफिनेशन या क्या दिया हुआ है, परिभाषा, कि वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य यानी दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो सपोज एक कोई जीव है और मान लो कोई छोटा सा जीव है। अब इसके ऊपर इसकी क्षमता इतनी है कि ये इनको नहीं देगा, पर ये दे सकता है, पर ये इसको नहीं दे सकेगा। यानी कहने का मतलब, अगर मेरे हाथ में ए है और दूसरा बी है, तो ए यानी ए दे सकता है बी को, लेकिन बी अपनी यानी कि एनर्जी को, यानी अपनी कार्बनिक पदार्थ को, यानी ए को नहीं दे सकता है। इसी का नाम क्या है, परजीवी। यानी छोटी चीज जो कम ताकतवर होते हैं, यानी कि जो कहने का मतलब जो अपना भोजन बनाने में सक्षम तो है नहीं, तो वो जो दूसरे पर निर्भर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। पोषण का मतलब खान पीन होता है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैंने? ये बताया था मैंने कि पेड़ पौधे को छोड़ के बाकी अन्य जितनी भी जीव है, वो सभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। अब मैं बताता हूं आपको कि यह क्या कहता है। मैंने इसके परिभाषा बता दिया, अब इसके उदाहरण सुन लीजिए। तो इसके उदाहरण क्या है, कवक है, जीवाणु है, अमरबेल का पौधा। देखो, अमरबेल का पौधा क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक पौधा है और देखिएगा कि इस पौधे के
इस पौधे के ऊपर में कोई अन्य कलर का पौधा इसके ऊपर चढ़ करके ऐसे है, और जो चढ़ा हुआ है वो अक्सर क्या होता है ना कि वो पीला कलर का होता है, पीला रंग का होता है। कौन? अमरबेल का पौधा, वो पीला रंग का होता है, ठीक है। और वो अक्सर घने जाल बना करके पौधे के ऊपर में रह करके वो अपना भोजन को प्राप्त करता है, क्योंकि उनकी वो क्षमता तो है नहीं। वो अक्सर जो है वो दूसरे पेड़ पे रह करके अपना जाल बुनता है, यानी तंत्र बना करके एक बड़ी सी जाल बना लेते हैं, और उसी के ऊपर क्या होता है, छा जाता है, और वो पेड़ क्या हो जाता है, वो पेड़ कमजोर पड़ जाता है। यानी कमजोर क्या मतलब क्या कि वो पेड़ मर नहीं सकता, लेकिन उस पेड़ के अंदर जो फल पकड़ने की, जो उसके अंदर जो पुष्प आने की, यानी फूल आने, फ्लावर आने की जो कैपेसिटी होता है वो कम पड़ जाता है, नहीं हो पाता। यानी कि कम क्या, नहीं के बराबर ही होता है, क्योंकि वो पौधा काफी नुकसानदेह होता है। किसके लिए? वो अन्य पौधे, जिस पौधे के ऊपर चढ़ा वो पौधा काफी कमजोर पड़ जाता है इन पौधे की वजह से, अमरबेल का पौधा की वजह से, ठीक है। अब देखिए एक सवाल, छोटी सी बात है कि कहता है पोसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? होस्ट। अब आप समझने की बात कोशिश करें कि होस्ट यानी पोसी, जिस जीव के शरीर से परजीवी, यानी कहने का क्या अर्थ है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वह पोसी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पोसी कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको नोट डाउन में कुछ बातें मैंने लिखा है जिसे आपको सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नोट में सबसे पहली बात क्या है कि सभी परजीवियों के भोजन में समरूपता नहीं होती, यानी जितनी भी परजीवी है उनके भोजन में जो क्या होता है ना कि सिमिलरिटी नहीं होती, यानी उसकी जो है तो बराबरी नहीं होती है, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और मैं किसकी बात करता हूँ? ये परजीवियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होता है, यानी घुले हुए अवस्था में, चिपचिपा अवस्था में, जो स्मूथ हो, जो मतलब जिससे आसानी से वो भोजन को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो ये टॉपिक बताया, इस टॉपिक को आप अच्छे से देखें, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, आप सुन लीजिए। परजीवी यानी इसको जो है हम लोग कितने से, तो कहता है पारासाइटस शब्द दो ग्रीक शब्दों पर पारा और साइटस के मेल से बना है, ठीक है। पारा का अर्थ है पास, बगल या पार्श्व, तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण, ठीक है। और परिभाषा क्या? वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य यानी दूसरे, जिसको अन्य बोला दूसरे बोलो, दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। उदाहरण इसका कवक होगा, जीवाणु होगा, अमरबेल होगा, ठीक। और पोषी यानी होस्ट, जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वो पोषी कहलाता है, ठीक, यानी होस्ट कहलाता है। और मैंने इसके नोट डाउन में अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अमरबेल के बारे में बताया कि वो अक्सर किसी पेड़ पौधे के ऊपर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में लिखो। और इसमें कहीं भी अब तुम लोगों को प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और आप इन लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो।